अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक सारे बाप जितने बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन ला नबिय्य बअदहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अकीदत मोहब्बत नाल सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ो। वो रिदा जिसकी ततहीर अल्लाह रे, वो रिदा जिसकी ततहीर अल्लाह रे, आसमान की नज़र भी न जिस पर पड़े, आसमान की नज़र भी न जिस पर पड़े, जिसका दामन हवा भी न छू सके, जिसका आंचल न देखा माहो महर ने, रदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आकाए नामदार मदनीए ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बबरकत ते हदिया दुरूद सलाम पेश करने तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम साद इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत जमात बुजुर्ग आलिम दीन यादगार इस्लाफ मंजूर नज़र हजूर पीर किलानी हाफज मोहम्मद बशीर किलानी साहिब और इन्हां दे साहबजादगाने वाला शान दी मुनक़दा सालाना महफिले ज़िक्र अहले बैत पाक बदस्तार बंदी। अल्लाह ताला इस महफिल नूं अपनी बारगाह विच कबूल व मंजूर फरमाए और मैनू हक बयान करन दी तुहानूं सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। सब तो पहला मैं अर्ज करांगा असी अहले सुन्नत और अल्लाह ताला ने सानू ओ पाक मसलक अता फरमाया जिंदा हर अकीदा नूरुन अला नूर। साडे अकीदे दी बुनियाद चार अनासर ते रखी गई, अल्लाह दे कुरान ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ते, अकवाले सहाबा ते, क्यासे मुजतहिदीन ते। चार अनासर मुकम्मल होने ते अहले सुन्नत दा अकीदा बनना। इन्हां अकायद दे विचों एक अकीदा सिर्फ मैं बयान करांगा, वो अकीदा है हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत पाक दी पाकी दा। जड़ा एक बारी मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह करे ना, एक दरख्त उन्हें नाम दा जन्नत विच लगाया जाए तो जेड़ा 100 दफा आखे तो 100 दरख्त नाले महफिल का सवाब लवो नाले जन्नत विच बाग लवो। मसरूफियत कट के तुसी तशरीफ लै ही आए हो तो कुछ बोलिया शोलिया करो। हुण खामोश रहने का जमाना नहीं है, हुण बोलने का जमाना है, क्योंकि बद अकीदगी इतनी को आ चुकी। वो जमाना जदों आला हजरत शेर रब्बानी ज़ाहरी तौर पर हयात सन, अशैम रजा खां साहब बरेलवी हयात सन, हजरत पीर मेरड़ी शाह साहब जिंदा सन, हजरत सैयद नूरुल हसन शाह साहब ज़ाहरी तौर पर हयात सन। कि हम असर बुजुर्गों का नाम मैं लै रहे। उस वक्त मेरे हजरत साहब फरमाते सन, बिलियो खजूरां दियां कुड़ां विच वड़ के ईमान बचा लो, अननेर पै गया जी। उस वेले हुण ते बद अकीदगी का तूफान आया है और बद अकीदगी की तूफान बदतमीजी शुरू हुई पूरे पाकिस्तान में। तो मैं मौलाना मोहम्मद बशीर साहब को इस चीज़ की मुबारक देना कि इन्हें अपनी आकबत का समान किया।
माशाअल्लाह साहब ज़ात गाने वाला शान तैयार कीते ते एक तो एक पढ़ के आलमे दीन और अच्छी मंजी और अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं अपने अकायद के उत्ते। पिछले दिन मौलाना मुहम्मद इशफाक किलानी साहब ने मैं 10 रोज़ा प्रोग्राम में याद किया, ये तशरीफ लैके आए तो वाकया करबला जिस अंदाज के अंदर इन तरीके करबला बयान की मैं बहुत घट उलमा को इस तरह सुनिया। अरबी खुतबा जात पढ़ के ना सारे हजरात दे, हजरत बीबी जैनब का खुतबा मुबारक, हजरत इमाम अली मुकाम दी अरशादात ग्रामी। अज जरा पुरफितन दौर है, उलमा भी कुछ नाम निहाद उलमा वो भी बद अकीदगी का शिकार हो चुके और उनकी वजह है बनी जिथों सानू फैजान मिलता सी साडे अकीदे ही बद, साडे आस्थाने ही बद अकीदा हो चुके। मैं अर्ज करांगा कि असी हजूर दी अहले बैत पाक नू मनन वाले हाँ। कुरान पाक दी जिहड़ी आया करीमा पढ़न दा शरफ हासिल कीता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमांदा मैं इरादा कर चुका ए नबी दी अहले बैत पाक मैं तेनू इवें पाक करा जिवें पाक करन दा हक हुंदा। अजे सुभान अल्लाह बड़ी मट्ठी तुहाडी, जिन्हें हुण सुभान अल्लाह मट्ठी की तो मैं कहना विचों बंदे कोई डाउट आले शक आले, तो ईमान में तो शक होना ही नहीं चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा ये कुरान पाक दी आया करीमा हजूर दी अज़वाज मुताहरात वास्ते नाज़िल हुई। फिर मेरे आका हजरत उम्मे सलमा के घर तशरीफ लैके गए। आपने अपनी चादर मुबारक खोली, आपने इरशाद फरमाया ऐना अली, अली किथे ने, फातिमा किथे ने, हसनैन किथे ने। पंजतन पाक नूं आपने इकट्ठा फरमा के आपने चादर ओढ़ी। फिर आपने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, या अल्लाह मेरी अहले बैते पाक ने इन्हां नूं इवें पाक कर दे जिवें पाक करन दा हक है। इस दुआ नूं सरकार ने 3 बारी फरमाया। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा कोल खड़ियां सन, अर्ज की हजूर इस चादर विच मैं भी शामिल हो जा। कई बंदे इस बयान किसी होर अंदाज में करते हैं और अज़वाज मुताहरात नूं अहले बैत पाक विच कड्ढण दी कोशिश करते हैं। अंदाज ही उन्हां दा इस तरह हुंदा है। मेरे आका ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया, फरमाया उम्मे सलमा तू ते अगे भलाई थे, तेरे वास्ते ते कुरान दी आयतां नाज़िल होईयां, तेनू चादर थल्ले आउण दी किहड़ी लोड़ है? उनदी वजह कि होवे नबी दी बीवी ते विच शक होवे। तो उन्हें कहा सुभान अल्लाह। जिहड़ी कुरान पाक दी आया करीमा पढ़न दा शरफ हासिल कीता है, इहदे विच हजूर दी अहले बैत पाक दी पाकी दा जिक्र है। जे रब फरमांदा है नबी दी अहले बैत पाक मैं तेनू इवें पाक करांगा जिवें पाक करन दा हक है, जे नबी दी आल एडी पाक है ते कमली वाला आप किड्डा कोई पाक होएगा। असी हर नबी नूं मासूम कहंदे, और साडा जिहड़ा अकीदा है कि मासूम सिर्फ अंबिया ने, उस तो अलावा कोई मासूम नहीं। यकूब शाह साहब फालिए वाले बयान फरमा रहे सन, उन्हें कुरान पाक दी आया करीमा पढ़ी जो मैं पढ़न का शरफ हासिल किया है। किसी बंदे ने सवाल किया, उन्हें कहा हजरत जी सैयद भी कोई जन्नत में जाएगा? तो पीर यकूब शाह साहब ने कहा रब की मर्जी तो कोई नहीं, रब की मर्जी कोई नहीं। तो अगर सैयद आप ही दिल करे तो फिर रब डकना भी कोई नहीं। ए मसूमियत और गैर मासूम का यह अकीदा है, समझ गए? ते आम सैयद वास्ते यह हुक्म है कि तू सैयद है, नबी दी नस्ल पा के अदब तेरा लोगों ने करना है, लेकिन गुनाह तो बच। यकूब शाह साहब ने ही फरमाया, फरमाया अल्लाह दी मर्जी ते कोई नहीं। अल्लाह ते कहंदा है ए नबी दे अहले बैत पाक मैं तेनू इवें पाक करांगा जिवें पाक करन दा हक है। तो जे ये सैयद खुद जन्नत में जाए तो रब डकना भी कोई नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा कि ये कुरान पाक दी आयात जिहड़ियां ने माई पाक हजरत अज़वाज मुताहरात वास्ते नाज़िल होई। इहदे विच मैं 2-3 चीज़ां तुहाडे सामने अर्ज करना चाहना। दुनिया तो कोई आम बंदा इंसान दुनिया तो चला जाए, मर जाए, तो उलमा तशरीफ फरमा दे इद्दत तो बाद उनकी घर वाली अगे निकाह कर सकती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती की सब तो बड़ी दलील है कि कमली वाले दी अज़वाज का निकाह टुटा ही नहीं। हजूर ने फरमाया दुनिया तो लैके जन्नत तक मेरिया ही अज़वाज मुताहरात होती। जो दुनिया के अंदर मेरिया घर वालियां ने, जन्नत में भी मेरिया घर वालियां होंगी। तो एक गल याद रखो, साडा अहले सुन्नत दा अकीदा है जिस धरती ते मेरे कमली वाले इस वक्त आराम करते पे,
आप दा वजूद पाक इस खाक दी धरती नाल नहीं बनया, हजूर दा जन्नत आप दा जिस्म पाक अल्लाह ने जन्नत दी मट्टी नाल बनाया। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। असी इस खाक नाल बने हैं, इस खाक इस मट्टी नाल बने हैं। हजरत बाबा फरीद गाह शकल रहमतुल्लाह अलैह ने साडे बारे विच जिक्र किया, आम इंसानां दे बारे विच आप अरशाद फरमांदे ने, वेख फरीदा खुली मिट्टी, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, दिन भी मिट्टी रात भी मिट्टी, तेरी ऊंची जात भी मिट्टी, ना कर मेरी ना कर मेरी, ना तेरी ना मेरी, दुनिया चार दिहाड़े फिर मिट्टी दी ढेरी। आशा रजा खज़ बरेलवी फरमाते, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, वो आदम खाकी जद्दे आला है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। जिस खाक पे कदम रखते थे सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा। साडी ते ऐ औकात है आम इंसाना दी। उम्मुल मोमिनीन तेरी मेरी मां हजरत आयशा सदीका हजूर दे नाल सन। हजूर ने एक जगह ते कज़ाए हाजत फरमाई। कज़ाए हाजत तो बाद हजूर उतो चले गए, माई साहबा उस जगह ते पहुंचिया, वेख्या कस्तूरी और खुशबू तो अलावा कोई चीज नजर ना आई। अर्ज की हजूर, आम इंसान जिथे कज़ाए हाजत करता है उत्थे गंदगी फैलती है, आपने जिथे कज़ाए हाजत फरमाई उत्थे खुशबुओं के हुल्ले आ रहे ने, फर्क की है? फरमाया आम इंसान विच ते मैं मुहम्मद अरबी फर्क है वे। आम इंसान दी मट्टी, आम इंसान दा जिस्म अल्लाह ने आम मट्टी नाल बनाया, और मैं मुहम्मद अरबी दे जिस्म पाक अल्लाह ने जन्नत दी मट्टी नाल बनाया। हजूर दा जिस्म पाक इस खाक के टुकड़े ते आ जाए, साडा अहले सुन्नत दा अकीदा है उलमा दा कि ओ जमीन दा टुकड़ा जेड़ा हजूर दी जिस्म पाक नाल लगा है वो अरशे औलाद वाला है। जिन्ना ये अकीदा जो ना क्या सुभान अल्लाह। साडी जमीन दा टुकड़ा लगे हजूर दी जिस्म पाक नाल, उन्होंने असी अरशे औलाद वाला समझते हैं, तो जेड़ा होवे हजूर दे जिगर दा टुकड़ा, जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। उहदे मैं मिसाल कितों लैके आवा, तो मैं अर्ज करांगा कुरान पाक के अंदर इसी आया करीमा के अगले हिस्से में रब्बे कायनात ने फरमाया, और बड़ी खूबसूरत तशरीह है। अगर नाना मुहम्मद अरबी होवे और नानी हजरत खदीजा कुबरा होवे, मां खतून जन्नत होवे, बाप मौला अली होवे, तो पुत्र हुसैन ही होना चाहिए। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इस कुरान पाक के अगले हिस्से में इरशाद फरमाया, ये कुरान पाक की आयात असल में अहले बैत पाक, अहले बैत जो कहा जाता है नबी के घर वाले, तो नबी के घर वाले में अजवाजे मुतारात भी शामिल होंदियां ने। अल्लाह ताला ने ये आया करीमा असल में अजवाजे मुतारात वास्ते नाज़िल फरमाई, और हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका तैयबा तहरा रज़ियल्लाहु अन्हा आप दी ततहीर वास्ते अल्लाह ने कुरान पाक दी 18 आयतां नाज़िल फरमाई। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने इसी आया करीमा के आखिरी हिस्से में इरशाद फरमाया, अल खबीसातो लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। फरमाया गंदियां औरतां वास्ते गंदे मर्द, ते गंदे मर्दां वास्ते गंदियां औरतां। वत्तय्यबातो लित्तय्यबीना वत्तय्यबूना लित्तय्यबात। फरमाया पाकां वास्ते पाक औरतां, ते पाक मर्दां वास्ते पाक औरतां, और पाक औरतां वास्ते पाक मर्द। रब ने फैसला फरमा छड़िया, अज का फैसला नहीं है, हसन भी पाक, हुसैन भी पाक, खतूने जन्नत भी पाक, नबी पाक दा सारा घराना पाक। असी क्योंकि गौरी कौम सुननी आ, साडे हजरत साहब ने फरमाया, बेलिया कद्दू नूं भी कद्दू ना आखी, कद्दू शरीफ आख। उनकी वजह कि इहदी निस्बत भी हजूर नाल है। तो मैं अर्ज करांगा कि अहले बैत पाक दा अल्लाह ताला ने बड़ा मुकाम बुलंद फरमाया। एक मैं उन किस घराने तो आया, साहिबजादा इशफाक साहब ने मेरा तारफ कराया, मेरे पीर मुर्शद साहबजादे आए ने, हजरत किबला चाइनीज का लखते जिगर ने किस वजह नाल इज्जत की निगाह नाल वेख्या, उस इस वजह नाल कि मैं मुर्शद खाने तो आया, मुर्शद ज़ादा वां। तुसीं अंदाजा तो लगाओ जे मुर्शद खाने का इतना इतराम है, कमली वाले के घर का कितना कोई इतराम। प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। ते हजूर दे हरमे पाक जितने हरम ने हजूर दे, जितनियां घर वालियां ना, तो उन्होंने हजूर नाल निकाह टुटा, ना हजूर दे वसाल तो बाद उन्होंने कितों निकाह किया, ना आम औरतां वाले एकाम नाज़िल होए,
बल्कि अल्लाह ने फरमाया या निसाओ नबी लस्तुन्ना, ऐ नबी दियां घर वालियो तुसी नबी आम औरतां वर्गा है ही नहीं। ये पाकी दी निशानी है। जोन क्या सुभान अल्लाह। मैं ज़िमन में अर्ज कर चुकिया कि साडा अकीदा की है कि अंबिया तो अलावा उम्मत के अंदर कोई मासूम नहीं है, लेकिन इस ते बहस नहीं करिए। मैं अर्ज करांगा कि इस ते बहस ना करो, कौन किस दर्जे के अंदर है। बल्कि अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया कि अल्लाह इरादा कर चुके है कि जेड़ा कोशिश करेगा सैयद अल्लाह नू पाक फरमा दो। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। और यही अकीदा कुरान पाक दा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आपने दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी जितनी ज़ुर्रियत है उन इमामत और खिलाफत अता फरमा। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया जेड़ा तेरे नक्शे कदम ते चलेगा, जेड़ा तेरा अकीदा रखेगा। इहदा मतलब है अकीदा पहला है, अकीदत बाद में। मैं पिछले साल भी अर्ज किया सी, अज होया की इस पुरफितन दौर में अकीदत ते अगे आ गई, अकीदा जेड़ा असीं पिछा सट दिता। तो मैं कहांगा पहला अकीदा फिर अकीदत। अकीदत की वजह अकीदा नहीं, अकीदे की वजह अकीदत है। अगर पीरो मुर्शद है, और मैं बड़ी जगह पे बयान किया कि नस्ले अली और रंगे अली में बड़ा फर्क। तुसी कहोगे ये किवें दी गल है? मैं कि नस्ले अली की वजह तुसी सारे इतराम करते हो उम्मती होने के नाते सैयदजादे दे, ते जिंदे विच रंगे अली होंदा है ना वो सदीक अकबर दा मुनकर कदी नहीं होया। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। ते मैं बड़ी डूंगी गल कर गया, क्योंकि जेड़ा सुच्चा सैयद होए, कुख दा सैयद, उन्होंने पता है मेरे हसनैन करीम मैंने सैयदना सदीक अकबर के बारे में की फरमाया, मौला अली के बारे में की इरशाद फरमाया। तो मैं अर्ज कर रहा कि साडियां अकीदतां सानू लै गईयां, अकीदा पिछा सट छड़िया ते अकीदत पहला आ गई। पहला अकीदा रखोगे। मेरे हजरत साहब मैंने ख्वाब विच मिले आला शेर रबानी, और मैं शाह साहब अमल पोले होए तो साम लवांगे, अकीदा गलत नहीं करना। पहली बुनियाद अकीदा है। असी अल्लाह ने एक घाट 90 बारी कुरान पाक के अंदर ईमान वाले का जिक्र फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमानू, या अय्युहल्लज़ीना आमानू। और जो कुरान पढ़ो बार बार इस फिक्रे नू पढ़िया करो, इस कुरान पाक दी आया करीमा नू पढ़िया करो, या अय्युहल्लज़ीना आमानू। तेरा बातन अल्लाह साफ कर छड़ेगा। उनकी वजह कि अल्लाह ईमान वाले नाल तल्लक रखता है, रब दा बेईमानां नाल तल्लक ही कोई नहीं। जेड़े हजरात साडे कुछ नाम निहाद उलमा ओ जाके सुलह कुल्ली दे कायल ने और कोई इतिहाद बैनुल मज़ाहिब दी तंजीमां बनाते फिरते ने, मैं उन्होंने अपील करांगा हजरत जी इतिहाद बैनुल ईमान दी तंजीम बनाओ। जिस बंदे दा ईमान ही ठीक नहीं उन्होंने क्यों बैठे हो, उन्होंने क्यों डील करते हो, उन्होंने क्यों दावता करते हो? अल्लाह का तो जोड़ ही कोई नहीं बेईमानां नाल। रब ने ते एक घट 90 बारी कमली वाले दे गुलामां दा जिक्र फरमाया, फरमाया ओ ईमान वाले हो। जड़ा ईमान वाला वो बोलो, बेईमानां नाल साडा भी जोड़ कोई नहीं। तुसी माशाअल्लाह जिस घर में आए हो ये तो ईमान वाले का घर होया, ये तो हजरत कहने वाला शहीद मरकज होया। और एक पता नहीं कितने साल लुके रहे ने मेरे को, ये नगीने ने, नगीने हीरे ने दीन दे, क्योंकि इन्हां दा अंदर भी साफ है ते बाहर भी साफ। 70,000 वाले टुक के जेड़े आंदे ने उन्हां नालों 1000 दर्जे कारी इशफाक साहब की तकरीर सुनिया करो, तुहानूं पता लगेगा दीन है कि। तो मैं अर्ज कर रहा कि हजूर दे नाल लगन वाली हर शै ही पाक। कदमां विच हजूर दे नलैने पाक आ जाए वो भी पाक, हजूर दे जिस्म पाक दे उत्ते लिबास आ जाए चाहे सूती होवे जिस तरीके दा वो भी पाक, हजूर दे सर मुबारक ते दस्तार आ जाए वो भी पाक। मैं ज़िमन विच अर्ज कर चुकिया कि हजूर जिथे आराम करते पे ने ओ धरती दा टुकड़ा अरशे औलाद वाल साडा अहले सुन्नत दा अकीदा है। जोन गया सुभान अल्लाह। हुण आ जो इस पासे कि मेरे आका ने अपनी आल के बारे में की इरशाद फरमाया। आल और अहले बैत पाक ये दो मौजू अलहदा अलहदा ने। अहले बैत का जिक्र किया जाए तो अजवाज में शामिल होंदियां ने, जदों आले रसूल का जिक्र किया जाए फिर पंजतन पाक हसनैन करीम मैन की जाते गिरामी आ जाती। ते अल्लाह दे रसूल मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवाज का भी बड़ा जिक्र फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका दे घर सारा समान इकट्ठा हुंदा सी ते दूसरियां माइयां पाकां नूं उत्थों तकसीम होंदी सी। हजूर दा वो प्यारा घर सी, महबूबे कायनात हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका दे घर माले गनीमत दा ढेर लग जाना। हजूर ने फरमाना इतना उम्मे सलमा नूं भेज दो,
इतना उम्मे हबीबा नूं भेज दिओ, इतना मेरी फलानी अज़वाजे मुतारात दे विच ने उन्हां नूं भेज दिओ। माई साहबा दे घरों तकसीम होनी। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने हजरत खुदू ने जन्नत नूं भेजिया कि जाओ बाबा नूं कहो असीं भी तुहाडे निकाह विच आ, ये सारा समान जिहड़ा है आयशा दे घरों तकसीम होंदा है ते सानूं डायरैक्ट ही भेज दिता करो। ज़ोर क्या सुभान अल्लाह। जदों हजरत माई साहबा यह सवाल लैके हजूर दे कोल गईयां ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला अरशाद फरमाया ना, वो बड़ा खूबसूरत है। फरमाया फातिमा मेरे नाल प्यार कर दियां। अर्ज की हजूर बड़ी प्यार है कायनात एक पासे ते बाबा तुहाडे नाल तो सब तो ज्यादा प्यार कर दियां। सरकार ने फरमाया फातिमा जिन्हां नाल मैं मुहम्मद प्यार करदा फिर उन्हां नाल प्यार करया। और नाल ही आपने लफ्ज फरमाया, फरमाया जा उम्मे सलमा नूं कह दे ऐशा सदीका वो हस्ती है किसी माई दे बिस्तर ते मैनूं अल्लाह दा कुरान कदी नाज़िल नहीं होया। ऐशा सदीका दी झोली विच मेरा सिर हुंदा ते रब दीयां वहियां नाज़िल होंदियां। ज़ोर ज़ोर क्या सुभान। और मैं जी को पहले अशार पढ़े ने यह हदैके बख्शिश दे अशार ने। और मैं कल एक जगह ते सन उत्थे प्रोग्राम हो रहा सी ते नकीबे महफल ने एक मैनूं गल दसी ते मैनूं बड़ी अफसोस महसूस होया। उन्हें कहा जी अजकल जिहड़े नाम निहाद कुछ हजरात बाद अकीदगी फैला रहे ने वो अहमद रजा खान बरेलवी ते अटैक करते हैं जी। वो अल्लाह आज़ु बिल्ला आप दा कोई ज़हन जिहड़ा सी वो नासबीयत वाला सी। लफ्ज बोल मैं कि जिन्नी शान अहले बैत पाक दी हजरत आला हजरत ने बयान की और जिस अंदाज दे विच आला हजरत बोले ने घट शायर उस तरह बोलते ने। आप फरमाते ने अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। आप फरमाते ने क्या बात रजा इस चमनस्तान करम की ज़ारा है कली जिसमें हसन हुसैन फूल तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है यानी नूर तेरा सब घराना नूर का। जिस अंदाज के अंदर असल मसला है नहीं है, असल मसला है कि जो काम हजरत अहमद रजा खान बरेलवी ने हजरत अबू बकर सदीक की अफजलीयत कीता है उस वजह से लोगों को तकलीफ होंगी। वो फिर कहते हैं नासबी ने क्यों कि अफजलीयत हजम नहीं होंगी होंगी हजरत शेखैन की अफजलीयत हजम नहीं होंगी। तो मैं अर्ज करांगा कि असी अहले सुन्नत हाँ, असी यक तरफा वाले नहीं हाँ, असी दो तरफा वाले हाँ। आल दे भी गुलाम हाँ, असहाब दे भी गुलाम। ना असी यह कहते हैं कि असी नौकर सहाबा दे, ना असी यह कहते हैं कि नौकर सिर्फ आल दे। असी कहते हैं असी नौकर हाँ सहाबो आल दे, असी दोवां दे गुलाम हाँ। जोर ने कहा सुभान अल्लाह। और मेरे हजरत साहब फरमाते सन जिस शय नूं सरकार ने अपनी पसंद फरमाया ना उन्होंने अपनी पसंद बना लै और जिस तो हजूर ने मुंह मोड़िया उस तो मुंह मोड़ ला तेरा दीन मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा कि मेरे आका ने अहले बैत पाक के बारे में आले रसूल होने के बारे में आपने बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया। सरकार ने फरमाया आका इरशाद फरमाते हैं इन्नी तारिकुन फिकुम मुस्तक़िलन मैं तुहाडे विच दो गरा कदर चीज़ां छड़ के जा रहा, एक अल्लाह दा कुरान दूसरी मेरी अहले बैत पाक। जोर ने कहा सुभान अल्लाह। और सरकार ने फरमाया आल कुरान तो जुदा नहीं और कुरान आल तो जुदा नहीं। ये क्योंकि दस्तारबंदी का भी जलसा है तो मैं अर्ज करांगा तुसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आल का जिक्र करो ना तो जितने सैयद होए ने ज्यादातर शहीद होए। हजूर दी नस्ल पाक नूं शहीद किया गया। इस नस्ल ते जुल्मो सितम होए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन और कुरान दा तल्लक जिहड़ा हजूर ने फरमाया अली कुरान नाल और कुरान अली नाल। और आका ने फरमाया ये उन्नी देर जुदा नहीं होंदे जिन्नी देर हौज़े कौसर तक पहुंच नहीं जाते। कुरान और अहले बैत पाक। और जदों अकीदे का जिक्र फरमाया उदों सहाबा का जिक्र फरमाया, जदों कुरान का जिक्र फरमाया उदों अली का जिक्र फरमाया। सरकार ने फरमाया कुरान अली नाल अली कुरान नाल। और जदों अकीदे की गल आई फरमाया मां आना अलैहि सहाबी जिन्हें ते मैं मां मेरे कोल सहाबा ने। इनकी वजह की मेरे आका ने फरमाया मेरी आल नूह दा बेड़ा है और मेरे सहाबा सहाबी कर नजूम हदायत के सितारे ने। पुराने लोग जेडे बेड़ी ते सफर करते सन तुहानू पता है उस सितारे की मदद नाल चंद की रोशनी में रात को सफर करते सन। वो तयन करते सन कुतुब सितारा है फलाना सितारा है उस हिसाब के नाल सफर दा तयन होंदा सी। ते आपने बड़ी प्यारी मिसाल दी
फरमाया बेड़ा लेना अहले बैत पाक वाला ते हदायत ला सहाबा वाली। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। बेड़ा ले अहले बैत पाक वाला ते हदायत ले मेरे सहाबा को, तू कदी गुमराह नहीं होवेगा। ते आका ने फरमाया कुरान अली नाल, अली कुरान दे नाल। और आका ने फरमाया दोवें चीज़ां उन्नी देर जुदा नहीं होंदी है जितनी देर हौज़े कौसर ते नहीं पहुंच जाती है। और अहले बैत पाक ने जिस अंदाज के अंदर कुरान पाक के नाल मोहब्बत फरमाई, हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन दे साहबजादे हजरत ज़ैद बिन इमाम ज़ैनुल आबदीन आप नू शहीद किया गया, आप ते जुल्म किया गया, आप नू बरहना किया गया बिल्कुल लिबास तो बगैर। 4 साल आप दी लाश नू चौंक विच लटकाया गया। और जालम बादशाह जो मरिया उस तो बाद उनका बेटा आया, बेटे ने सर कलम किया, सर कलम करके कबर के अंदर दफन किया। जो लोग दफन करके वापस आन लगे, लोगों ने सुनिया ज़ैद की कबर के अंदरों अल्लाह के कुरान सुनाने की आवाज पे आती सी। इसी तरह इमाम हसनैन करीमैन हजरत इमाम अली मुकाम आप दी शहादत जो हुई तो आपने कुरान नेज़े ते पढ़िया। और आपने दस छड़िया कि जिहड़ा कुरान पढ़ेगा, जिहड़ा हाफिज़े कुरान होगा, वो चाहे ज़हरी तौर पर उनके कोल दौलत ना होवे लेकिन वो सिर उठा के जिएगा, सिर झुका के नहीं जिएगा। और फिर आपने जिहड़ा कुरान पढ़िया, कुरान पाक नेज़े दे उत्ते पढ़ना पहलियो फट्टी ते पढ़ना बड़ा सौखा है, तो नेज़े ते पढ़ना बड़ा मुश्किल है। आप दे सर मुबारक ने कुरान पढ़िया। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत मंजर कशी की थी कि सजदे में सर झुका हुआ, सजदे में सर झुका हुआ और नेज़े पे सर बुलंद, इकरार भी कमाल, इकरार भी कमाल, इनकार भी कमाल, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। तो मैं अर्ज कर रहा कि मेरे आका ने अहले बैत पाक दी बेशुमार शाना बयान फरमाइया। सरकार को पता से कि मेरे गुलाम एक जमाना आएगा कि जहाज छड़ देंगे या जहाज होवेगा नहीं उस तरह जिस तरह तलवार दे नाल जहाज हुंदा सी। ते आप दे ज़हन में ख्याल आया कि मेरी उम्मत दे विच जहाज ते खत्म होएगा, तो जहाज का सवाब किवें मिलेगा, इस शहादत का दर्जा इन्होंने किवें मिलेगा। तो मेरे आका ने फरमाया मम माता हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा, फरमाया मेरी अहले बैत पाक नाल मोहब्बत करी, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तेरा अंजाम शहीदा नाल कर देगा। प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि मेरे आका की निस्बत का ख्याल करदा है। जिथे हजूर ने मिन्नी फरमाया, हजूर ने जिथे भी मिन्नी फरमाया कि यह चीज मेरी है, उसनों अपनी बना लै, तेरा दीन मुकम्मल हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया हुसैन और मिन्नी व आना मिन हुसैन। सरकार ने फरमाया लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, इनका चलना मेरा चलना, इनकी सीरत मेरी सीरत, इनका किरदार मेरा किरदार, इनकी मुहब्बत मेरी मुहब्बत, इनकी शहादत मेरी शहादत। हजूर ने फरमाया अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। सरकार ने फरमाया अली मिन वाना मिन हो, मैं अली विचों, अली मेरे विचों। इसी तरह सरकार ने फरमाया सलमान मिन्नी, सलमान फारसी के बारे में फरमाया यह भी मेरी अहले बैत पाक ने। मैंने एक कहन लगे जी घर वाले तो होर होंदे ने, दर वाले होर होंदे ने। मैं कहा पहला वेख ते सही ना, घर किंदा है, वह भी सरकार दा, ते दर किंदा है, यह भी सरकार दा। मैं कहा जिन्हों चाहन फड़ के घर लै जान। जोने जोने क्या सुभान अल्लाह। अपने पर पीर खाने जाते हो, साहबजादा साहब कोई निकलन, वो कहन जी बेलिया आज बाहर नहीं खलोना, अंदर आ जा। ते तुसी क्यों कहोगे हजरत जी अंदर वाले तो नहीं है, इन्हों बाहर ही रखो, ये मेरे आका की मर्जी। अंदर लै जान, भावें सदीक नूं लै जान, भावें फरूक आजम नूं लै जान, भावें सलमान फारसी जिन्हें बेटी भी नहीं दी, नस्बी तलक भी कोई नहीं, फारस के रहने वाले ने, विकदे वकांदे मदीने शरीफ आए, हजूर को कुरान पढ़िया, अहले बैत पाक नाल मुहब्बत की, हजूर नूं पसंद आए। सरकार ने फिर मैं सलमान ओ मिन्नी, सलमान मेरा है। जो ना क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि मेरे आका दी उस निस्बत का ख्याल करना है जेड़ी हजूर नाल तलक रखे। हजूर ने फरमाया अबू बकर मिन्नी, उमरो मिन्नी। सरकार ने अपने यारां दे बारे में फरमाया, फरमाया अबू बकर भी मेरा है, उमर भी मेरा है, अब्बास भी मेरा है, सलमान भी मेरा है, अली भी मेरा है। प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि मेरे आका बेशुमार अहादीस मुबारका अहले बैत पाक दी शान दे अंदर ने। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए क्योंकि दस्तारबंदी भी हो रही है। आखिरी वाकया जरा इमाम नबहानी अलैहि रहमत ने एक बयान किया, मैं तुहानू बयान करके इजाजत लवांगा। उन्हें फरमाया कि साडे महल्ले किसी महल्ले के अंदर एक ताजर सी,
और उस महल्ले के अंदर एक गरीब सैयदजादा रहिंदा सी। वो ताजर ने उस सैयद का खाता बनाया सी ते सैयद साहब गरीब सन ते वो उधार लैंदे रहे। कुछ साल गुजरे तो उधार चोखा हो गया, लाख 2 लाख सैयद साहब के पल्ले उधार हो गया। तो ताजर जरा लिखने वाला है उसने रजिस्टर के उत्ते सैयद का नाम कोई ना लिखिया, उत्ते लिखिया मौला अली का खाता। जिवें खाते लिख दो, जरा दुकानदार है मेरी गल की तईद करेगा कि खाते के उत्ते लिखे ना खाता फलाने चौधरी साहब का, खाता पीर साहब का, खाता हजरत साहब का। उन्हें कही मैं ना सैयद साहब ते औलाद ने ना, मैं इन्होंने बाबे को लैना। उन्हें लिखा जी मौला अली का खाता। एक टाइम ऐसा आया कि ताजर गरीब हो गया, ताजर गरीब हो गया, लोगों को पैसे जिन्ना लेने लूने सानू ले खर्च कर ले, लेकिन हालात बेहतर ना होए। महल्ले में एक बंदा गुजर रहा उस ताना मारिया, उन्हें कहा सारे खाते क्लीयर हो गए ने ते मौला अली वाला बाकी है। एडा जो गरीब लगा फिर दे ते फिर अपने अली नू ही कह लै, बोल छड्डो हुण ते अपने अली उल मुर्तजा नू ही अर्ज कर लै, वही तेरा खाता क्लीयर कर देन। बड़ा रोया, रात सारी रोंदा रहा कि हजूर हुण ते ताना वज गया, हुण ते करम नवाजी फरमाओ, तुसी मुश्किल कुशाओ। रात नू सुता ते किस्मत जाग पई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, नाले हसनैन करीम मैन की ज़ियारत हुई। सरकार ने फरमाया ना अली अली कित्थे ने, हजूर हाज़र आ। फरमाया तुहाडा कोई खाता ताजर ना चल रहा? अर्ज की हजूर मैनू तो नहीं पता। फरमाया ताजर मेरे सामने खड़ा है। हाँ भाई दस। हाँ जी इस तरह की गल, उसने सारी गल सुनाई। आपने अशरफियां की थैली पकड़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अली इस ताजर नू दे दो, असी सैयद असी किसी ना उधार नहीं करते। बोलो बोलो जो ना क्या सुभान अल्लाह। जिन्ना खाता लिखिया सी ना ओनियां अशरफियां दे छड़ियां। जागया ना ते सराने अशरफियां पईयां, अपनी घर वाली नू बुला के। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अशरफियां ले लई ना खाता साडा कट छड्डी। कोई बंदा एवं रजिस्टर पढ़ेगा उत्ते लिखेगा मौला अली का खाता, बंदे पूछन दे मौला अली ने क्लीयर किया कि नहीं किया, ते इंज करी सवेरे उठेगा ना रजिस्टर फड़ी ते वो खाता साडा कट छड्डी। हजूर जिवें हुक्म है। उठिया ते सराने थले अशरफियां निकल आईयां, घर वाली नू बुला के कहना मुश्किल कुशाई हो गई है, जिन्ना मौला अली दे हिसाब लिखिया सी ना खाता अज मौला अली राती दे गए ने। ते इंज कर रजिस्टर फड़ा। इमाम नबानी फरमाया रजिस्टर मंगवाया गया, जदों उसने खोलिया तो एक खाता कटिया, नाले अशरफियां दे गए नाले अपना खाता क्लीयर कर गए। ते सैयद उधार नहीं करते। बोल छड्डो बड़ी ढिले हो। लंगर पकाया जनाब कर? हाँ माशाअल्लाह। लंगर लंगर विच की पक्या? लंगर विच की पक्या जनाब? चावल मिठे ने कि नमकीन? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब फरमान ने आलू गोश्त तुहानू खाना है। मैनू एक कहन लगा बनी इसराइल वाले चंगे नहीं सन। मैं क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते सन मन सलवा पराता में उत्तों नाजल हो जाता। मैं कहा जी अजे भी मन सलवा सुन्नी तो खाने हैं, सिर्फ तरीका बदल गया। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते सन आसमाना तो नाजल होता सी, असी कमरे में बाहों वड़ते हैं मन सलवा पहले ही पिया होंदा। ते हर महफल से बुझा गोश्त भी होंदा ते हलवा भी होंदा। आसमाना तो की शै नाजल हुई सी? कारी साहब के सामने मैं अर्ज करांगा निस्बत साडी जिहड़ी कहंदे ने हलवा बड़ा खांदे ने सुन्नी, तुहानूं लभदा जो कोई नहीं। वो कहंदे एडी महंगाई हो गई है, 550 के उत्ते घ्यो हो गया ते हलवा इन्हां दे घर मुकदा नहीं। उहदी वजह के मन सलवा जदों नाजल होया ना बुझे बटेरे आंदे सन ते अल्लाह उत्तों हलवा भेजदा सी। ਇਹਦਾ मतलब है कि निस्बत सुन्नियां दी पक्की है। अल्लाह नूं भी हलवा बड़ा पसंद है ते रसूलुल्लाह नूं भी बड़ा पसंद। आखिरी गल मैं करके इजाजत लवांगा कि आला हज़रत शेर रब्बानी जिन्हां दा मैं नमखारा, जिन्हां दा सारा फैजान है, आप दी गली दा एक झाड़ू देने वाला चूड़ा सी, वो काम करते करते थक गया। थक के ते आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह हुजरे मुबारक नाल कंड ला के साह लैन लगा। सुबह का टाइम सी, तहज्जुद आप पढ़ के बैठे। वो जदों नाल लगा ना दरवाजे दे ते आवाज खड़क पैदा होया ते मेरे हज़रत साहब फरमाया बाहर केड़ा बूहा पे खड़कांदा है? आप दे जलाल दी वजह नाल कोई ना बोलिया। तीसरी बारी जदों आपने पूछया ना बई बूहा खड़कान वाला कौन है, कह लगे जी मैं तुहाडी गली दा चूड़ा वां। मेरे हज़रत साहब फरमाया कंड शेरे रब्बानी दे बूहे नाल लाई हो, अजे चूड़े दा चूड़ा ही लगा फिरदा है। ये अल्लाह वाले इस तरह फैजान ने करम फरमादे ने, बाजू तो पकड़ के उन्होंने सीने नाल लगाया, उसकी तकदीर बदल के रख छड़ी ते फरमाया लाया अल्लाह दे वली दे नाल बूहे नाल टेक लाई हो ते अजे फिर ईमान ना नसीब होए तो फिर फायदा शेरे रब्बानी दे बूहे ते आंदा। आपने नजरे करम फरमाई तो अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमाई। अल्लाह इशफाक साहब नूं, इन्हां दे भाईयां नूं, इन्हां दे वालिद गिरामी नूं लंबी जिंदगी अता फरमाए, चोखा दीन दा अल्लाह ताला
काम करन दी अल्लाह तौफीक अनायत फरमाए, इन्हां दी जुबान विच अल्लाह होर तसीरा पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं अर्ज़ करा था हाफिज़ अली हसन वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और किबला हज़रत साहब के दस्ते अक़दस से अपने सर पे वो दस्तार जो है वो हासिल करें। सारे हज़रात जी फजी जी जरा बड़ी कर दिया। नारा तकबीर, नारा तकबीर। सारे हज़रात तशरीफ रखो, सारे हज़रात तशरीफ रखो ताकि सारे नजर आवे। बैठो शाबाश, बैठो शाबाश, सारे बैठो। माशाअल्लाह बड़ी मुबारक के मुस्तहिक हैं ये, इनके वालिद साहिब, इनके ख़ानदान वाले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला। इनका पहले ये चचा है वो भी हाफिज़ है, अब्बा जी का शागिर्द है और माशाअल्लाह आलिम दीन भी है वो। तो अस्सलाम। इसके बाद अब नहीं बस जी सलाम के बाद दुआ और फिर नमाज। तो फिर आप सब हज़रात से मैं अर्ज़ करता हूँ, ये लंगर हमारा बनाया हुआ नहीं है, वैसे बनाया तो हमने खिदमत की है वो सारा सामान, लेकिन ये हमारा कुछ नहीं है, ये मेरे साइयों का है। तो आपसे अर्ज़ करता हूँ मुतमईन हो के, आराम से, सुकून से, मोहब्बत से, प्यार से जितना जितना मिले आप खाएंगे इंशाल्लाह पेट ज़रूर भर जाएगा। यानी ये नहीं है कि कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये मेरे साइयों का लंगर है, तो आप सारे हज़रात लंगर लेके जाएं, इसके अलावा आप ना जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ला